नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गुड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति एच जी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये कहाँ आ गए हम, अचानक से हम निकल पड़े हैं कहाँ, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। तो ये देखिए, अचानक ही हम पहुँच गए हैं हमारे भाई के दोस्त के फार्म हाउस। बच्चों की छुट्टियां थी और अचानक बच्चों को जाना पड़ रहा था। मेरे भाभी के बच्चे थे तो वापस जाना था, तो उन्हें अपनी ज़मीन से जोड़ने के लिए, उनके पलों को और अनुभव देने के लिए उन्हें लेकर आए हैं हम खेतों के बीच में। तो अचानक ही हमारा प्लान बना और हम लोग आ पहुँचे। तो यहाँ ये देखिए, वही नज़ारा हाईवे के किनारे। तो जो दोस्त हैं भाई के हमारे, उनके खेत पर हम लोग पहुंच चुके हैं। बच्चों को एक अलग यादगार पल देने के लिए छुट्टियां थी, बच्चे आए हुए थे। अचानक से इन्हें फिर जाना था अपने नाना नानी के घर, तो हमने सोचा इन्हें उन पलों से अवगत कराएं और साथ ही साथ ज़मीन से जुड़े हुए रहने के लिए बच्चों को ऐसी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। गांव वाले लोग कहते, गांव वाले हम एकदम बुंदेलखंडी। एक आध दो महीने साल बोल रहे हैं, एक आध दो महीने में करौंदे तैयार होंगे। मीठा वाला करौंदा है ना, मीठा। ये देखो गेहूं पकने पर आए हैं। आप गेहूं दिखाओ ना। गेहूं की कटिंग होनी है अभी। ये सारे खेत अपने ही है, समझ लो। तो ये एंटर कर चुके हैं हम फार्म हाउस के अंदर। तो अचानक से हमारा पहुंचना हुआ। शाम को हम लोग पहुंचे 3 से 4 के बीच में। और एक कोशिश रहती है मेरी कि जो हमारी अगली जनरेशन है उसको ज़मीन से जोड़ के रखने की लिए। तो जो बच्चे हैं हमारे घर के, मानवी, देव्यांश और गौरवी, तो गौरवी तो ऑलवेज़ हम लोगों के साथ ही रहती है, लेकिन गौरवी के मामा के बच्चे आए थे, मानवी और दिव्यांश, तो उन्हें एक अलग अनुभव देने के लिए, वो कहते हैं ना बच्चे सीखते हैं। तो ये देखिए, हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ लगे हुए हैं बेर, तो ये सब बेर चुनने में लग गए हैं और घूमते घूमते तो एक अलग अनुभव बच्चों को मिलता है। ये देखिए, इनका एक्साइटेड होना। और ये बेर पक चुकी है, बहुत सारी बेर झड़ी हुई पड़ी है, तो ये सब लोग लग गए हैं बेर चुनने में। तो मैं भी उनके साथ साथ आ चुकी हूँ। देखिए, सभी जुड़े हुए हैं। तो थोड़ी सी बुंदेलखंडी भी, क्योंकि हम हैं बुंदेलखंड से, आप सभी जानते ही हैं। तो ये भी पल आप लोगों के साथ शेयर करना हमारा बनता है। तो हमारी इस संस्कृति में हमारा जो कल्चर है, इसमें जो खान पान है, जो बोली है, जो भाषाएं हैं, वही हमें हमारे देश से की एक अलग पहचान देती हैं और हमारी एक अलग पहचान बनाती हैं। तभी तो मैंने अपनी चैनल का नाम रखा है हमारी संस्कृति। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें, इन खूबसूरत पलों को आप भी इंजॉय करें। और मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को अपने इस कल्चर से, अपने देश के खान पान से, अपने देश की संस्कृति से, अपने देश के बोल चाल से, अपनी भाषाओं से आप लोगों का परिचय कराती रहूं। तो ये देखिए, बच्चे हमारे यहाँ के लगे हुए हैं, साथ में भाभी और भाई और बहन भी मेरी जुटी हुई थी। मैं तो एक साइड बैठ गई, चल के थक जो गई थी। ये देखिए, नहीं देखना है ना भाई। तो सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चों को एक अच्छा अनुभव देना। जब हम बचपन में होते थे तो वो यादगार पल हो जाते थे। बस बस अब नहीं चाहिए, अब नहीं। पक्की वाले वैसे वाले हो ना, ताजे ताजे गदरे गदरे। ये देखो, पूरी फूफा जी भी नो पानी की जरूरत नहीं है। एक को नहीं, जैसे आते तो काहे के लिए चालू कर रहे हैं। तो आप भाभी की आवाज़ से अनुभव कर सकते हैं कि ये कितनी एक्साइटेड हैं, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टाइम, यानी खेत पर ये लोग पहली बार आए। तो ये देखिए,
ये बात तो कुछ जानकारी वो हमें दे रहे हैं यहाँ पर खेती से संबंधित। तो एक अलग अनुभव हम लेकर जाएंगे यहाँ से। हाँ और ये क्या चीज़ है? कचरा है। वो काली काली से आ जाती है। अरे कचरा है। हाँ, काली काली निकलती है, बिन के अलग करते हैं, है ना? झाड़ ये देख, देखी थी आपको गेहूं की क्वालिटी देखी है? देखो हम दिखा रहे हैं। देखो दीदी, देखो पकड़ के लाने हैं, गोलू से कह रहे थे, तुम गोलू के। तो ये करते हैं किसानी। तो ये मुझे बता रहे थे कि दीदी देखिए आप कि एक दाने से कितना सारा गेहूं आप ले सकते हैं। एक दाने से आप 50 से 100 दाने ले सकते हैं। और एक अलग ही अनुभव, कहते हैं ना कि जो हमारे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती, वही अनुभव हमने यहाँ किया। और असली सोना यही है। ये देखिए क्या प्याज लहसुन। हमारे ग्वालियर में फूल वाला धनिया खाते हैं, अपने इधर खाते हैं फल वाला धनिया, है ना? और ग्वालियर में खाते हैं ऐसा फूल वाला धनिया चाहिए। प्याज लगी है। हाँ, जब प्याज लगी धनिया, दो चीजें इकट्ठी एक साथ में, मतलब उमें तुम्हारी जगह भी बच जाती है और दो प्रकार की खेती भी हो जाती है। तो ये धना भी निकाल रहे हैं, करते थे हमारे, प्याज भी निकाल रहे हैं। भुंटा और राहर की दाल साथ में लगाते थे वो। लाए तो है, धनिया पत्ती तो लाए हैं अपन, है ना? रंदो फिर लाए तो पूरी प्याज है लगी है। प्याज लगी पूरी। हाँ, जब पूरी प्याज लगाए। मेरा तो ऐसा मन हो रहा है, जाऊँ ही नहीं मैं तो खेतों में। मेरी तो बहुत इच्छा है, हाँ भी भरने पर करी जाए। तो मेरा भी बहुत मन है कि लाइफ में ऐसा कुछ करूं। तो वही मुझे अपने अनुभव बता रहे थे। तो मैंने बोला कि कैसे क्या व्यवस्था होगी। तो वो मुझे बता रहे थे कि आप चाहें तो मेहनत करके आप बहुत कुछ यहाँ कर सकते हैं। इसको हमारे इधर ऑरेंज ऑरेंज होती है ना, पक जाती है, अभी पक लेकिन ये देसी है ना, छोटा है। खट्टू मीठू उसको भैया से तो सूखा वाला पीता। हाँ दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है, जो खा के देखो। खाते हम तो खरीद कर खाते भैया, मस्त लगती है हमें। देखो इसकी तो मैंने रेसिपी भी डाली है, पता है? निकाल इसका जैम बनाया है मैंने, जो मार्केट में मिलता है खा के ना। देखना, अरे एक नंबर वही खा के है देखो ना। वही है वही है, वही तो है। गलत चीज थोड़ी ना खिलाएं। वाह निकाल ये लगी है, खूब लगी थी। बच्चों को लिखवाएंगे, ले जाएंगे। रस भरी है ये। अपन चिरकोटा पटकोला ऐसे बोलते ना, अपने तो रस भरी बोलते हैं ना इनको। अभी हम बनाएंगे मालूम खाना। तो अचानक से हम लोग का प्लान बन गया है। तो भाई लोग हमारे यहीं रहते हैं, तो हम लोग सोचे अब घर जाके खाना बनाएंगे, इसलिए यहीं से बनाकर खाकर हम घर जाएंगे। तो चलिए बच्चों के साथ मिलते हैं, सभी के साथ। तो ये देखिए हमने अब खेत पर क्या बनाया, नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।